हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो आज होने वाला है प्रॉफिट लॉस। ये प्रॉफिट लॉस का लास्ट टॉपिक है। हम लोग पढ़ेंगे बेईमान दुकानदार यानी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। जैसा कि आप लोग को बोला गया था कि टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग को हर टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आज लास्ट है और जो कि आज हम लोग क्वेश्चन किससे रिलेटेड करेंगे, बेईमान दुकानदार से यानी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से। तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु 20% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग समझते हैं कि बेईमान दुकानदार को सॉल्व करने मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट होगा। प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W। अगर आपके पास मान लीजिए कि प्राइस अगर X रेशियो Y है तो आप वेट क्या लीजिएगा, Y रेशियो X लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि वेट आपके पास X रेशियो Y है तो प्राइस क्या लीजिएगा, Y रेशियो X लीजिएगा। तो आपको सॉल्व हो जाएगा। तो अब जैसे देखिए क्या बोला कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बोलता है कि हम अपना जितना में खरीदे हैं उतना में बेचेंगे, परंतु 20% कम वजन का प्रयोग करता है। वजन मतलब वेट, तो वेट क्या कर रहा है, वो 20% कम दे रहा है। यानी उसको देने की जगह मान लीजिए कि अगर 1 kg देना है तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम देना है, तो 20% कम दे रहा है। तो 20% कम मतलब कि 1000 का 80% दे रहा। बात को समझिएगा। तो ये 100 कट जाए ना, 800 ग्राम दे रहा। ठीक है, तो 20% कम वजन का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए वेट 20% कम देता है तो मान लेते पहले 100, तो 20% कम दिया तो मतलब कितना 80। इसको काट के छोटा कर लीजिए तो 20 25 100 और 20 चौके 40, यानी वेट का रेशियो क्या हो गया 5:40। तो प्राइस क्या बोले कि इसका वेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 5:4 है। तो प्राइस क्या हो जाएगा आपके पास 4:5, यानी खरीदे तो 4 में और बेच रहे कितना में 5 में। खरीदे हैं 4 में, बेच रहे 5 में, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट है 1 का और बटा आपके पास सीपी कितना है 4 × 100 प्रतिशत में लाने के लिए। अब ये 4 का टेबल से 25 बार में 100 कट जाएगा तो प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू कितना हो गया 25%। तो आंसर क्या है ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हम और भी क्वेश्चन लेकर के आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु 11.11% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो आप देखिए 11.11% है। तो जो शुरू से हमारा लेक्चर देख रहे होंगे परसेंटेज वाला, उनको पता होगा। तो 11 ये पॉइंट को हम कह सकते हैं 0.11। अच्छा, इसी चीज को आप 0.11 को क्या लिख सकते हैं, हम 1/9 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस दीजिए, चाहे डायरेक्टली आप लिखिए 11.1/9। 11 नंबर 99 और 1 क्या हो गया 100, 100/9 प्रतिशत हटाइए तो क्या हो गया 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 कट गया तो क्या मिला 1/9, यानी डायरेक्टली 11.11 के लिए हम लिखवाए थे 1/9। तो अब यहाँ पर क्या बोला कि कम वजन का प्रयोग करता है, यानी पहले उसको कितना वजन था, यानी पहले वेट उसको 9 देना था पर 1 कम किया, तो 1 कम किया मतलब कितना दिया 8। तो अब आपको पढ़ा है कि प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट। अगर वेट आपके पास X रेशियो Y है तो प्राइस क्या होगा Y रेशियो X होगा। तो अब आपके पास यहाँ पर प्राइस क्या हो जाएगा 8:9। तो अब आपके पास पहले आप 8 में दे रहे थे, अभी कितना में आप बेचे 9 में, तो आपके पास कितना का प्रॉफिट हुआ 1 का, यानी प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू 1 डिविजल बाई आपके पास CP 8 × 100। अब ये 4 से काटिए तो 4 दूनी 8, 25 चौके 100, तो आपके पास क्या हो गया 25/2, यानी 12.5% का प्रॉफिट होगा। तो 12। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु वह 1 kg के स्थान पर 950 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब बोला कि हम अपने क्रय मूल्य पर वस्तु को देंगे आपको, पर क्या कर रहा है 1 kg के स्थान पर 950 ग्राम ही सामान दिया, यानी 50 ग्राम का वो बेईमानी कर लिया। तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो हम देखिए यहाँ पर वेट लिखते हैं। तो वेट कितना, पहले 1 kg मतलब कितना 1000 ग्राम, क्योंकि हमारे पास ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में लेंगे हम। तो हम इसको लिख सकते हैं वेट इक्वल टू 1000 ग्राम देना था पर कितना दिया जा रहा है 950 ग्राम। अब इसको आप काट करके छोटा कर दीजिए, तो ये 0 0 काट दिए हम, यानी 10 का टेबल से, फिर 5 से काटिएगा तो 20 25 100 और ये 19 बार में कट जाएगा, यानी 20:19 ये वेट हो गया।
तो आपको क्या बताएं कि वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, यानी अगर वेट x रेशियो y है तो प्राइस क्या होगा, y रेशियो x होगा। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं प्राइस के लिए 19 रेशियो 20, यानी हम चेंज कर दें इंटरचेंज। तो अब आपके पास यहाँ पर देखिए पहले कितना था प्राइस 19, अभी कितना हो गया 20, यानी कितना हो गया इस हिसाब से, तो यानी 1 का लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू कितने का लाभ हुआ 1, यानी 1 का प्रॉफिट हुआ। सीपी क्या है 19 इंटू 100%, तो 1 गुना 100 कीजिए तो क्या हो जाएगा 100/19%। अब 19 से डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में आएगा, 19 पचे 95, हाथ में कितना बचेगा आपके पास, 100 में से 95 घटाइएगा तो 5 बचेगा। तो अच्छा 5 तो नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या लिखिएगा दशमलव दीजिएगा तो यहाँ पर क्या उतरेगा 0, फिर 19 का टेबल से दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो 19 दूनी 38 यानी 38, तो 38 को घटाइएगा तो आपके पास कितना बचेगा 12 बचेगा। अच्छा दशमलव तो एक और 0 पड़ जाएगा, तो फिर 19 से दीजिएगा तो कितने बार, 19 छके 114, ठीक है, तो 114, तो यानी 19 छके 114, तो 5.26% लगभग आएगा। तो प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू कितना होगा 5.26%। तो ऑप्शन में कहाँ 5.26, तो ऑप्शन बी सही है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए वेट पहले इसको कितना दे, वो बोला कि हम क्रय मूल्य पर सामान को देंगे, पर वो क्या कर रहा है बेईमानी कहाँ कर रहा है, 1 केजी की जगह पे 900 ग्राम दे रहा है, यानी वेट कितना, पहले 1 केजी को क्या लिखेंगे 1000 ग्राम। अच्छा वो आपके पास कितना दिया 1000 की जगह पे 900 ग्राम दिया, पहले हम इसको काट देते हैं, तो 100 का टेबल से काटेंगे तो 10 बार में, और ये कट गया आपके पास 9 बार में, तो 10 रेशियो 9 ये वेट है। तो आपके पास प्राइस क्या होगा, तो आपको जस्ट पढ़ा है कि वेट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस है। अच्छा प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 9 रेशियो 10। तो कितने का लाभ हो रहा है 1 का, यानी प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रतिशत प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का 1 का, तो 1/9 इंटू 100%, तो क्या हो गया 100/9। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 9 एकम क्या हो जाएगा 9, फिर एक कैरी आएगा तो फिर 10, 9 एकम 9, फिर आपके पास कैरी आएगा तो 1, तो अब तो नहीं लगेगा तो दशमलव दीजिएगा, फिर यहाँ 0 उतरेगा तो फिर कितना हो गया 1, फिर दीजिएगा 9 से डिविजिबल तो 1 फिर 1, यानी 11.11% आंसर आएगा। तो ये कहाँ पर ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी सही है आपके पास 11.11%। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। क्या बोला जा रहा है कि 10% हानि पे बेचने का दावा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तौलता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 10% लॉस पे बेचना चाह रहा है, मतलब उसको 100% पे देना था, पर दिया 10% लॉस पे, मतलब 90% में बेच दिया। अच्छा तो इसको आप काट के छोटा भी कर सकते हैं, तो काटिएगा तो इसको लिख सकते हैं 10 रेशियो 9, ठीक है। पर क्या बोलता है कि वो परंतु वह 20% वजन कम तोलता है, यानी वेट जो है पहले उसको 100% देना था, पर कितना दिया 20% कम दिया, मतलब कितना दिया 80। तो इसको भी आप काट करके छोटा कर लीजिए, तो 20×5 100 और 20×4 यानी कितना हो गया 5/4। पर यहाँ पर वेट क्या लिखेंगे, तो हम इसको आपके पास प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट होता है, हम यहाँ पर प्राइस को लिखेंगे तो प्राइस आपके पास चेंज हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 4/5, क्योंकि आपके पास अगर ये वेट है 5/4 तो प्राइस आपके पास क्या हो जाएगा 4/5। तो इसी चीज को चेंज करके यहाँ पर आपको प्राइस लिखना है लॉस के साथ। तो अब आपके पास देखिए अगर क्रॉस कटता है तो काट सकते हैं, नहीं काटने की इच्छा है तो मत काटिए, काटिएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा, नहीं काटिए तो भी देखिए, तो 10 चौके कितना हो जाएगा आपके पास 40, 9 पचे कितना हो गया 45, यानी पहले आपको कितना देना था, तो 40 रुपया प्राइस था, अभी कितना 45, तो बढ़ गया, तो कितना के बढ़ गया ये, तो 5 का, तो यानी प्रतिशत, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 5 डिविजिबल बाय आपके पास सीपी, यानी 40 इंटू 100%। अब आपके पास काटेंगे तो 20 दूनी क्या हो जाएगा 40, 20×5 100, तो 5×5 क्या हो जाएगा 5 × 5 तो 25 और बटा 2%। इसको काटिएगा तो 12.5%, यानी 12.5%। तो 12.5% ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा, मतलब ये देखिए 12.5%, इसी को 12.5 कहते हैं, यानी 12.1/2%। तो ऑप्शन में कहां पर है ये, तो ऑप्शन बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 15% हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 25% कम तौलता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 15% हानि पर बेचने का कहना मतलब कि 100% 15% कम हानि पर बेचा, तो हानि पर बेचा मतलब कितना में बेचा, वो 85 में बेचा,
इसको काट करके छोटा करना 5 का टेबल से, तो 20 पचे 100 और 17 पचे 85, तो 20:7 लिख दिए। अच्छा, फिर बोला परंतु वो 25% वजन कम तोलता है, यानी वेट उसको देना था 100 और दिया कितना आपके पास 75, यानी 25% कम दिया। तो कम देने का मतलब 100 में घटा देते हैं, अधिक मतलब जोड़ देंगे 100 में। तो ये शुरू से आप लोग को बता रही है सब चीज। तो 25 चौके 100 और 25 दिया 75, तो क्या हो गया 4:3। तो प्राइस क्या होगा 3:4। तो हम यहाँ पर जो लेंगे आपके पास प्राइस वाला लेंगे, तो प्राइस क्या लेंगे यहाँ पर 3:4। अब देखिए आपके पास गुना करना तो कर दीजिए, तो 20 दिया क्या हो जाएगा 60 और 17 चौके कितना हो जाए 17 चौके 68, ठीक है 17 4 जा 68। अब आपके पास 60 में देना था, पर कितना है 60 आपके पास सीपी है, तो 68 में बेचे तो कितने का लाभ हुआ 8 का लाभ हुआ, यानी प्रतिशत तो प्रॉफिट निकालना है, तो 8 का प्रॉफिट हुआ बटा सीपी, यानी 60 × 100 परसेंटेज निकालने के लिए। चलिए, तो अब इसको आप काटिएगा, तो 20 का टेबल से 20 दिया 60, 20 पचे 100, तो 8 पचे कितना हो गया 40 और बटा 3, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 13 तिया 39 होता है, तो 13 पॉइंट बचेगा क्या आपके पास 1, तो यहाँ पर दशमलव दिए तो यहाँ 0, तो फिर 3 बार में, फिर 3 बार में, यानी 13.33% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 13.33% कहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन ए सही है। तो ये आपके पास डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन समाप्त हो गया, और ये आप लोग को प्रॉफिट लॉस में सभी टाइप का क्वेश्चन लगभग कोशिश किए हैं करवाने का। बाकी आप लोग बना करके देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अंत तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।